दोस्तों 6 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट्स और नॉलेज से कम नहीं हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए थे। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ था। उनको प्यार से लता दीदी कहते थे। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1715 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। 1716 में आज ही के दिन हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच गठबंधन का नवीनीकरण हुआ था। 6 फरवरी 1778 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 6 फरवरी 1778 में फ्रांस ने अमेरिका को मान्यता प्रदान की थी। मैसाचुसेट्स 1788 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना। 1819 में सिंगापुर की खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की थी। ओटो 1883 में आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने। 1899 में अमेरिका और स्पेन के बीच लड़ाई समाप्त हुई थी। 1911 में अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया था। आज ही के दिन 1911 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का जन्म हुआ था। रोनाल्ड विल्सन रेगन अपने शानदार व्यक्तित्व और अंदाज के कारण दुनिया भर में खासे लोकप्रिय रहे। वह इस पद पर पहुंचने वाले एकमात्र फिल्म अभिनेता थे। आज ही के दिन ब्रिटेन में 1918 में 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। 1922 में आज ही के दिन कार्डिनल एशले रट्टी पोप चुने गए थे। लीबिया के बेनगाजी शहर पर ब्रिटिश सेना ने 1941 में कब्जा किया था। 1958 में म्यूनिख में एक हवाई हादसे में 21 लोग मारे गए। इनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के 7 खिलाड़ी भी थे। 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली थी। उन्होंने वर्ष 2002 में ब्रिटिश के राज सिंहासन पर अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न भी मनाया था। ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद यानी सन 1952 में 26 साल की एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली थी। 1959 में भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी। आज ही के दिन 1985 में ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेइस का स्विट्जरलैंड में निधन हुआ था। जस्टिस मैरी गार्डन 1987 में ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी। 1971 में अपोलो 14 के जरिए चांद पर पहुंचे एलन शेफर्ड ने 2 दिन तक चांद पर एक गोल्फ क्लब से गोल्फ बॉल को हिट किया और चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने। 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लगाया गया। आज ही के दिन 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ। विदेश मंत्री टार्जा हेलोनेन 2000 में फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। आज ही के दिन 1993 में अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस की एड्स से जुड़े निमोनिया से निधन हुआ था। यह ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी थे। आज ही के दिन 2002 में भारत ने सीमा में घुस आए पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के बिना अनुमति लिए इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई किए जाने पर 6 फरवरी 2003 के दिन अमेरिका को चेतावनी दी थी। साल 2008 में आज ही के दिन अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भयंकर तूफान आया जिससे भारी तबाही हुई थी। 6 फरवरी 2008 को ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति MP जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया था। 6 फरवरी 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी डच एंटन हरमान फोकर का जन्म आज ही के दिन 1891 में हुआ था। प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप का जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर S श्रीसंत का जन्म आज के दिन 1983 में हुआ था। 1793 में प्रसिद्ध इतालवी नाटककार कार्लो गोल्दोनी का निधन हुआ था। सन 1900 में आज के दिन सांख्यिकीविद अंग्रेज अधिकारी विलियम विल्सन हंटर का निधन हुआ था। 1931 में स्वतंत्र भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का निधन लखनऊ में हुआ था। 1948 में आज के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का निधन हुआ था। 1965 में स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का निधन हुआ था। भारतीय लेखक और फिल्म निर्देशक ऋत्विक घट्टा का निधन आज के दिन 1976 में हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का निधन आज के दिन 1983 में हुआ था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
वीएन गाडगिल का निधन आज ही के दिन 2001 में हुआ था। साल 2006 में आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन हुआ था।